कक्षा 11वीं भौतिकी एकविमीं गति अध्याय 3 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के सूत्र और कुछ उदाहरण पढ़े थे। आज उसी के आगे हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। सामान्यतः अवकलन का मतलब भाग होता है, जबकि समाकलन का अर्थ योग होता है। तो कुछ समाकलन के कुछ सूत्रों पर पहले ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पर dx के सामने यदि कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मान x होता है। उसी प्रकार x n dx का अवकलन का सूत्र पढ़े थे। इंटीग्रेशन ऑफ x n dx का समाकलन का सूत्र पढ़ेंगे तो x की घात n+1 बटे n+1 1/x का समाकलन करेंगे तो log ex का समाकलन ex का अवकलन भी ex होता है। उसके बाद जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्रों का अवकलन पढ़े थे उनका समाकलन सूत्र ठीक उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे sin x dx का समाकलन cos x dx का समाकलन sin x, sec² का समाकलन tan x, cos² का समाकलन -cot x, tan x dx का समाकलन log sec x और cot x dx का समाकलन log sin x। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ e ax प्लस b, यदि कोई संख्या e के घात में हो उसका अवकलन करेंगे तो इसका मान 1/a, जो अचर a है वो सामने आ जाएगा, e पावर ax प्लस b। और यदि साइन के साथ केवल एक पद न होकर ax प्लस b डबल पद हो तो भी इसका मान -1/a cos ax प्लस b। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं समाकलन के। CF का समाकलन करेंगे फलन के रूप में जब हो तो u प्लस v का यदि समाकलन करेंगे इसका मान समाकलन u यानी पहला पद इंटू dx पहले पद का अवकलन प्लस समाकलन दूसरे पद का अवकलन u dx प्लस समाकलन v dx। u माइनस v के रूप में करेंगे तो भी पहले पद का समाकलन माइनस दूसरे पद का समाकलन। लेकिन यही यदि गुणा के रूप में हो तो इसका समाकलन u इंटू v का समाकलन माइनस समाकलन और du/dx यानी पहले पद का समाकलन इंटू दूसरे पद का, पहले पद का अवकलन इंटू दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको आप बुक से नोट कर लेंगे। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 4 वर्गमूल 1। मान लेते हैं कि ये मान i के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 वर्गमूल x dx। हम जानते हैं कि वर्गमूल को घात 1/2 के रूप में लिखते हैं। 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x की घात 1/2 का समाकलन 4 बाहर रहेगा ही, और यहाँ पर सूत्र लगा देंगे x पावर n dx का समाकलन का x के पावर n+1 बटे n+1 का सूत्र लगाएंगे और उसको हल करेंगे तो 4 x का पावर 3/2 और बटे 3/2। फिर इसको हल कर देंगे तो मान आएगा 2, जो बटे में 3/2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 4 से, तो 8/3 और x का पावर 3/2। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 7 cot² x। 7 यहाँ भी कांस्टेंट है तो cot² x dx का समाकलन करेंगे। क्योंकि cot² x का कोई सीधा सूत्र नहीं होता इसलिए उसको cosec² x -1 में चेंज कर देंगे। 7 बाहर है ही है, 2 पद हैं माइनस वाले हैं, तो पहले cosec² x dx का समाकलन और फिर 7 का समाकलन। तो cosec² x का समाकलन cot x होता है और 7 को दोनों में कॉमन लेंगे तो cot x का मान और प्लस x का समाकलन 1 आएगा। इस प्रकार -7x प्लस cot x। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण
समाकलन से संबंधित बुक में दिए हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे और इसके पहले जो समाकलन का सूत्र दिया हुआ है उन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक दूसरे प्रकार के समाकलन का एक उदाहरण देखते हैं कि बहुत बार पूछा गया है 2x + 3 पूरे की घात 5 का समाकलन करना है। इसको भी मान लेते हैं I = 2x + 3 और 5 dx। अब चूंकि ये दो पद है, इसका समाकलन सीधा नहीं कर सकते, इसलिए मान लेते हैं कि 2x + 3 u के बराबर है। अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो 2dx + 3 का अवकलन करने पर शून्य आएगा = du। पक्षांतर कर देंगे तो dx = du/2। अब इस मान को ऊपर रखेंगे तो I = 2x + 3 की जगह में u⁴/2 × du, 1/2 बाहर आ जाएगा और u⁴ du, अभी हम सूत्र में पढ़े थे x⁴n dx का समाकलन xn+1/n+1 होता है, तो 1/2 u 5+1 अर्थात 6 और बटे में भी 5+1 अर्थात 6। तो इस प्रकार ये 1/12 u⁴ हो जाएगा और u का मान जो हम माने थे 2x + 3 उसको वापस रख देंगे। इस प्रकार से दो पदों का भी समाकलन कर सकते हैं। इसकी भी बुक में और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इनको भी आप इसमें से बना सकते हैं। जो उदाहरण नहीं समझ में आएगा आप उसको पूछकर दोबारा बना लेंगे। सूत्रों को पहले याद कर लेंगे, जब सूत्र याद हो जाएगा तब समाकलन का प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा।